नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी एकेडमी में। मैं अमित कुमार आज आप लोगों के लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर इंग्लिश सेक्शन की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं पिछले कल, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन देखिए क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, मोहन टोल्ड टू सागर दैट ही वॉज लुकिंग वेरी पेल। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे यहाँ डिस्कशन करना चाहूँ इस क्वेश्चन को लेके, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एरर पार्ट है कि नहीं। देखो बच्चे, जब आपने नरेशन आप लोग करते हैं, नरेशन की बात करूँ तो नरेशन में एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। तो डायरेक्ट जो है, जो डायरेक्ट बोली जाती है, इनडायरेक्ट जो किसी के थ्रू बोली जाती है किसी को, वो है आपकी। देखो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर मैं बात करूँ सेड टू की, जिसमें लिखता हूँ आई सेड हिम, आई सेड टू हिम। अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ आई सेड टू हिम, तो इसका जब हम नरेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो देखने वाली बात है। जो इसका नरेशन बनेगा, जब हम इसको नरेट करेंगे तो इसका बनेगा आई टोल्ड हिम। क्या बनेगा? आई टोल्ड हिम। अब आप देखोगे यहाँ पे ये दैट भी दिया हुआ है, तो आपको पता ही है जब इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं, जब इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाते हैं तो उसकी जगह पे क्या आता है? दैट आता है, और ये टोल्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये नरेशन पार्ट से आया हुआ है। और नरेशन में आपको पता है जब भी सेड टू को हटाओगे आप लोग, जब भी सेड टू को हटाओगे बच्चे, जब भी सेड टू को हटाओगे तो उसका आप किस में चेंज करोगे? टोल्ड में चेंज करोगे, ना कि टोल्ड टू में। टू प्रपोजिशन नहीं आएगी इसके साथ। तो फर्स्ट पार्ट में ही इसके क्या है? ग्रामेटिकल एरर है। लेकिन आपको ऑप्शन भी चेक करने हैं, फर्स्ट पे कौन सा ऑप्शन दिया है और सेकंड पे कौन सा ऑप्शन दिया है। तो आप देख लो कि मोहन टोल्ड, ये सी आंसर इसका होगा। 6th क्वेश्चन का सी आंसर है 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitutes required. तो बच्चे पहले आप लोग आंसर दें, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप आंसर दें, उसी के बाद जो है वो सोल्यूशन को देखें, तभी पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितनी एवरेज रह रही है और कितनी आपको मेहनत करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो देखो ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है पार्ट, और इस पार्ट में पूछा गया कि अगर इसको चेंज करने की आवश्यकता है तो बताएं आप लोग। अब मैं आपको सीधे से बात बोलता हूं कि देखो, जब भी टू आता है, टू के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और टू के साथ कोई दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है। टू के साथ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो आंसर क्या आएगा इसमें? देखो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, ऑफ आएगा नहीं बच्चे। टू के साथ थर्ड फॉर्म होगी नहीं। देखो हाँ, ये जो लिखा हुआ है अर्न्स, एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब हम नाउन के साथ एस या ई एस लगाते हैं, जब हम नाउन के साथ तो देखो बच्चे, मैं भी बता रहा था आप लोगों को कि टू के साथ जो है वो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर मैं बात करूं नाउन की बच्चे, तो नाउन के साथ हमेशा, अगर नाउन के साथ आप एस और ई एस लगाते हैं तो वो क्या बनता है बच्चे? सिंगुलर से क्या बनता है? प्लूरल बनता है। नाउन के साथ जब आप एस और ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बॉय, बॉय के साथ आपने एस या ई एस जोड़ोगे, बॉयज़ बन जाएगा। ये इसका क्या बन गया? प्लूरल बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप वर्ब के साथ, इस बात को नोट करना, और इम्पोर्टेंट बात है ये कि आप जब वर्ब के साथ एस जोड़ें या ई एस जोड़ें तो प्यारे बच्चों ये प्लूरल से क्या बनती है? आपकी सिंगुलर बन जाती है। जैसे आप देखोगे बच्चे, प्यारे बच्चों, ही प्लेज होता है या ही प्ले होता है,
तो आप बोलोगे सर ही प्ले नहीं होता है, ही प्लेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए एस और ई एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जब भी आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कि टू के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी थी डी ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया, इसको क्या बना दिया, सिंगुलर बना दिया। टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यही आंसर होगा। इसका आंसर रहेगा यहाँ पे ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कि एक सेंटेंस के लिए कोई एक वर्ड दे देता है एग्जामिनर, या एक वर्ड के लिए पूरा सेंटेंस पूछ लेता है दे के। तो आपको क्वेश्चन दिए गए और ये पूछा गया है, वन हु एग्जामिनेशंस कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, या उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को चेक करता है या देखने की उसमें इलीगल राइट्स हैं। लीगल राइट्स हैं वही, देखो कंडक्टर तो आप बच्चे आप लोगों को पता ही है। अगर हम बात करें कंडक्टर, आप लोगों को पता ही है, तो कंडक्टर कौन होता है, जो टिकट वगैरह काटता है। लेकिन अगर आप साइंस की फील्ड में चले जाएंगे तो कंडक्टर क्या होता है, जो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, अगर वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे तो ये आपका कंडक्टर तो आपको पता ही है। ऑथर कौन होता है बच्चे, अ पर्सन हु राइट्स, a person who writes books, a person who writes books, उसे ऑथर बोलते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्टर कौन होता है बच्चे, जैसे इंस्ट्रक्टर आपको पता ही है, जैसे जो फिजिकली तैयारी करवाता है, जैसे रनिंग की होगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है उसे इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो आंसर कौन बचता है बच्चे, ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है, वन हु एग्जामाइन अ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा आप लोगों का, सी आंसर रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, और आप ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स पे इधर कि आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। अगर आपको लगता है कि बहुत स्लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसकी सेटिंग में जाके जो इसकी स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं और वीडियो को जल्दी में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस आपके पास दिए गए, एडवाइज, कंसीडर्ड, अरेंज्ड, एक्सप्रेस्ड। देखो ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं ये सारे ऑप्शन जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। और मैंने कल आपको एक क्वेश्चन भी दिया था पिछली वीडियो में कि देखो लीव का जो फर्स्ट फॉर्म लीव है तो सेकंड फॉर्म लेफ़्ट है, और थर्ड फॉर्म भी कौन सी बच्चे इसकी लेफ़्ट है। तो पता कैसे लगेगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होगी। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। जो विदाउट हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी वो हमेशा कौन सी होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, जैसे इज़, एम, आर हो गया, वॉज वर हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब की लिखी जाएगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और जो विद अगर आपकी लिखी जाएगी तो वो कौन सी होगी, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखो डॉक्टर के बाद डायरेक्ट कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए, इसका मतलब यहाँ पे आएगी कौन सी प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो देखो यहाँ पे आप देखो इनका मीनिंग पता होगा प्यारे बच्चों, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे। एडवाइस का मतलब एक देखो प्यारे बच्चों, एक तो होता है एडवाइस जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, एक होता है एडवाइस बच्चे और एक होता है एडवाइस। कईयों को इसमें बड़ा बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि एडवाइस क्या है। और प्यारे बच्चों तो ऑप्शन आप लोगों के पास दिया है, एक एडवाइस है, एक कंसीडर्ड है। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पे आएगी। लेकिन आएगा क्या, ये बड़ी अपने आप में बात है और पता भी आपको करना पड़ेगा, फिर आपको मीनिंग पता होंगे तभी आप इस आंसर को लगा पाओगे। तो देखो प्यारे बच्चे, एक तो होता है एडवाइस जो इधर आपको ऑप्शन में दिया गया है, इट्स एडवाइस। और एक होता है बच्चे एडवाइस, एक होता है एडवाइस CE। जो SE लगा होता है ये कायदे से वर्ब है। क्या है प्यारे बच्चों, वर्ब है। और ये जो एडवाइस है ये नाउन है। क्या है, नाउन है। तो देखो यहाँ पे नाउन तो दिया ही है, लगना क्या है, वर्ब लगना है। तो एडवाइस क्या होता है, सलाह देना। कंसीडर करना क्या होता है, कंसीडर करना होता है बच्चे, मान लिया किसी को आपने क्या किया, कंसीडर किया है, मानना किसी चीज़ को, लेट बी कंसीडर्ड एज, ऐसा कुछ आ जाएगा। अरेंज्ड आपको पता है, अरेंज करना, कोई मतलब किसी चीज़ के लिए आप
अरेंज कर रहे हैं कोई चीज़, और एक्सप्रेस का मतलब होता है जैसे अपने थॉट वगैरह जो वो किसी के सामने एक्सप्रेस करना, विचार अपने बताना। तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर ने क्या बोला है आपको कि जो ईटिंग, जो आपका ईटिंग है फ्राइड है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको कंसीडर करेगा, अरेंज करेगा, एक्सप्रेस करेगा? नहीं प्यारे बच्चों, क्या करेगा? वो आपको सलाह ही देगा। तो एडवाइस इसमें आंसर आएगा आपका ए, इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। क्वेश्चन आपके पास ये है, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम। अगर प्यारे बच्चों इस चीज़ को मैं ऐसे पढ़ूँ, अगर इस चीज़ को इतना सा पढ़ूँ, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल, गेट का मतलब क्या होता है? लेना, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेना नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल क्या करना है? अपनी बॉडी से बाहर रखना है। आउट ऑफ योर बॉडी, आउट ऑफ योर सिस्टम आएगा, ना कि आपको वो लेना है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल के साथ आपको क्या है, यहाँ पे फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है वो नहीं लगेगी। जो आपका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? आउट ऑफ योर सिस्टम। ए इज़ राइट आंसर, ए इज़ राइट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ से आपसे पूछा गया कि बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखो प्यारे बच्चों, अ डायलॉग इज़ अ डैश बिटवीन टू और मोर पीपल। तो ऐसे डायलॉग जो दो, एक या एक से ज़्यादा दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो ये चीज़ तो आप लोगों को कॉमन है, और आप हर दिन जो है वो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेंजर चलाते हैं, तो वहाँ पर भी लिखा आता है। कन्वर्सेशन इसे बोलते हैं हम लोग। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब बिटवीन वर्ड आ गया, बिटवीन दो के लिए लगता है, तो उस चीज़ में क्या आता है? कन्वर्सेशन ही आती है। तो देखो कमीशन तो होगा नहीं। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता तब भी आप कैसे पहुंचेंगे राइट आंसर तक, वो भी देख लो। आपको जो है वो ऑप्शन जो है वो आउट करने आने चाहिए। अगर आपको ऑप्शन आउट करने आ गए तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो जैसे पहला है, सेकंड ऑप्शन देखो कि कमीशन है, तो कमीशन आप लोगों को पता है जैसे एसएससी है वो कंडक्ट करवाता है, तो वो क्या सिलेक्शन बोर्ड कमीशन ही है, एक आयोग ही है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। देखो कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल का मतलब कन्वर्ट करना किसी चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है बच्चे? परिवर्तन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो जब दो व्यक्ति बात करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो बाद में होगा बच्चे, पहले तो कन्वर्सेशन होगी तभी परिवर्तन होगा। इसीलिए आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे हैं प्यारे बच्चों। तो ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या आता है? देखो जो लोकितियाँ या मुहावरे आप लोग बोलते हैं वही है ये। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है प्ले फॉर टाइम, ये पूछा जा रहा है। तो मैं पहले बता देता हूँ बच्चे आपको ईडियम एंड फ्रेजेस होते क्या हैं। ईडियम्स और फ्रेजेस जो हैं वो आपके जैसे लोकितियाँ होती हैं, जैसे हम बोल दें अ स्टोन्स थ्रो। तो अ स्टोन्स थ्रो का मतलब तो क्या है बच्चे? अगर आप हम इसे ट्रांसलेशन करके देखें, एक लिटरली मीनिंग होता है इसका, एक लिटरली मीनिंग होता है और एक इम्प्लाइड मीनिंग होता है। इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब क्या? जो सेंटेंस के द्वारा इम्प्लाई किया जाएगा। लिटरली मीनिंग का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों? कि जो मीनिंग निकल के आ रहा है। अगर मैं बात करूं अ स्टोन्स थ्रो की, ये भी एक ईडियम्स है, अ स्टोन्स थ्रो। तो ये भी एक क्या आपकी एक आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस है। इसका मतलब क्या है कि देखो कि पत्थर को आप कहाँ तक फेंक सकते हो? पत्थर आपने फेंका है, अगर आप ट्रांसलेशन देखें, लिटरली मीनिंग देखें इसका, लेकिन इम्प्लाइड मीनिंग क्या आता है? वेरी नियर। जो वर्ड दिए होते हैं उसका मीनिंग ढूंढना होता है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे वर्ड दिए हैं प्ले फॉर टाइम। आपको खुद ही पता है बच्चे, प्ले फॉर टाइम, अगर कोई टाइम के साथ खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है? देखो टाइम, प्ले फॉर टाइम, तो यूजलेस काम कर रहा है। और ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ वर्ड आ जाएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने एक्सक्यूज़ वर्ड ढूंढना है। ठीक है, एक्सक्यूज़ वर्ड जिसमें लिखा होगा वही आंसर होगा। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, एक्सक्यूज़, एक्सक्यूज़ वर्ड। तो एक्सक्यूज़ वर्ड जो है वो बी ही ऑप्शन में है, बाकी तो इसका कोई ऑप्शन बनता नहीं है प्यारे बच्चों। तो यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अब देखो ये पेपर जो है, पेपरों में ये क्वेश्चन आते हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ट देखना है कि कौन सा इसमें से इनकरेक्टली है।
तो 3 जो वो करेक्ट दिया होगा और एक जो है वो आपको इनकरेक्ट दिया होगा। तो आपने आंसर ढूंढना है कि कौन सा गलत है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ये, ऐसा नहीं है कि खुद ही अपने आप से आ जाए। प्रैक्टिस आपको डेली करनी पड़ेगी तभी जाके आएगी, ये चीज़ ऐसे नहीं आ सकती है। तो आप देखो रिस्पॉन्स की स्पेलिंग देखो बच्चे, ठीक है कि नहीं। तो रिस्पॉन्स की स्पेलिंग ठीक है अपने आप में, कोई गलती नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस की भी अपने आप में ठीक है स्पेलिंग। फेलिसिएट की भी अपने आप ठीक है स्पेलिंग। एनिवर्सरी की स्पेलिंग एक बार चेक करना प्यारे बच्चों। एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होती है बच्चे? ANN होता है, ANNVERSARY। एनिवर्सरी NNN होता है बच्चों, ठीक है। एनिवर्सरी यहाँ पे सिंगल एन दी है तो आंसर क्या होगा? इनकरेक्टली पूछा था इन्होंने, तो ये एनिवर्सरी। फेलिसिटेट का मतलब होता है बच्चे कॉन्ग्रेट करना, किसी को संबोधित करना, ये फेलिसिटेट का मीनिंग होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपको पता है, बधाई देना किसी को। और रिस्पॉन्स आपको पता है, ये रिस्पॉन्स का मतलब किसी के एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो एक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। ये भी देखो ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है और यहाँ पे बोला गया है टू ब्रीथ वन लास्ट। तो अंतिम सांस कब चलती है? अंतिम सांस जब बंदा कहाँ पर होता है बच्चे? बिल्कुल मतलब मौत के करीब होता है। तो देखो डाई से ही रिलेटेड है ये, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछिए दोबारा, फिर इनकरेक्ट स्पेलिंग। 15 जो है ये कल डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सी जो है स्पेलिंग इनकरेक्टली है। तो आई होप आपको, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और किसी ने अगर पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा तो पहले उसे देखें, उसी के बाद जो वो अगली वीडियो कंटिन्यू करें। जय हिंद।